वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रसूता के परिजनों ने एक निजी अस्पताल पर जमकर हंगामा किया है। हंगामे की सूचना मिलते ही यूपी डायल 112 सहित थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। मामला उस थाना इलाके के हलबल शाहपुर ऐनच ठकुरैनी का तारा बीरमपुर का है। जीयनपुर निवासी सुरभान उर्फ किशन बिंद अपनी पत्नी सहजल को प्रसव पीड़ा उठने पर एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया था। प्रसव के बाद नवजात शिशु की मौत हो गई, जहां लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों संग बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष ऊज ने बताया कि इस मामले में किसी ने अभी तक तहरीर नहीं दी है। आपको बता दें कि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वह यह है कि 2 साल पहले इस हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया था, लेकिन यह हॉस्पिटल किसके आदेश पर और स्वास्थ्य विभाग के किस अधिकारी व कर्मचारी के संरक्षण में संचालित किया जा रहा है, इस बात की चर्चा जोरों पर है। भदोही नगर पालिका परिषद चेयरमैन अशोक जायसवाल पर दर्ज मुकदमे को वापस किए जाने की मांग को लेकर भदोही शहर के कटरा बाजार के दुकानदारों व व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। हालांकि दोपहर बाद दुकानों के शटर उड़ गए थे। आपको बता दें कि भदोही शहर के कटरा बाजार में चबूतरे पर बकरी चढ़ने को लेकर गत दिनों विवाद हो गया था। इस विवाद में मुस्तकीम राइन नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मामले में भदोही चेयरमैन अशोक जायसवाल सहित कई लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही लगातार विरोध जारी है। इसी विरोध की कड़ी में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के आह्वान पर इस मामले में चेयरमैन सहित अन्य लोगों के ऊपर दर्ज मुकदमे को वापस लिए जाने की मांग को लेकर दुकान बंदी का ऐलान किया गया था। आह्वान पर भदोही शहर के कटरा बाजार, अजमुल्ला चौराहा, गल्ला मंडी के लगभग 25 से 30% व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दर्ज मुकदमे को वापस लिए जाने की मांग की है। बंदी को लेकर खुफिया विभाग सहित पुलिस भी पूरी तरह सतर्क रही। भदोही जिले में बारिश के बीच आकाशी चिर्री गिरने से 2 अलग अलग हादसा हुआ है। पहली घटना औराई थाना इलाके के भदोही विकास खंड अंतर्गत बढ़ौना गांव की है, जहां ग्राम प्रधान प्रवीण दुबे ने बताया कि गांव के चौहान बस्ती निवासी 55 वर्षीय राजा चौहान रात को लघुशंका के लिए बाहर निकले थे। तभी आकाशी चिर्री गिरने से वह चपेट में आ गए, जिससे गंभीर रूप से झुलस गए। ग्राम प्रधान ने बताया कि हल्का लेखपाल को सूचना देते हुए घायल राजा चौहान का इलाज एक निजी अस्पताल में कराया गया है। इसी तरह दूसरी घटना ज्ञानपुर विकास खंड के कलीपुर गांव की है, जहां राजा राम बिंद के मकान पर चिर्री गिरने से मकान की वायरिंग सहित पंखा, फ्रिज जैसे उपकरण जल गए हैं। राजा राम बिंद के मुताबिक आकाशी चिर्री से लगभग 36,000 रुपए का नुकसान हुआ है। 9 सितंबर को ज्ञानपुर इलाके के शीतलपाल तिराहे पर हुए एक हादसे में घायल कार चालक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि ज्ञानपुर के ही कंसापुर निवासी बेचई गौतम का 22 वर्षीय पुत्र जय हिंद गौतम 9 सितंबर की रात कार लेकर गोपीगंज से ज्ञानपुर की तरफ जा रहा था। तभी शीतलपाल तिराहे के समीप एक पेड़ से टकरा गया था। इस हादसे में जहां कार क्षतिग्रस्त हो गई थी, वहीं चालक जय हिंद गंभीर रूप से घायल हो गया था। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल ज्ञानपुर के डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। घायल चालक का इलाज वाराणसी में चल रहा था, जहां गुरुवार को चालक जय हिंद की मौत हो गई। अस्पताल से 100 कंसापुर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। चालक जय हिंद की अभी 4 माह पहले शादी हुई थी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर ग्राम प्रधान कोमल पाल व राकेश गौतम सहित तमाम ग्रामीण पहुंचे थे। भदोही नगर पालिका परिषद के पूर्व सभासद व भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष अशोक यादव का निधन हो गया। भदोही शहर के रेवड़ा परसपुर निवासी अशोक यादव लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बीमारी के बीच ही पूर्व सभासद अशोक यादव ने अपने घर पर आखिरी सांस ली और दुनिया छोड़ चल बसे। निधन की खबर मिलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। उनका अंतिम संस्कार भोगांव घाट पर किया गया। पूर्व सभासद के निधन पर भाजपा नेता शिवशंकर यादव, प्रिय कुमार श्रीवास्तव, सुभाष मौर्य, पूर्व सभासद वीरेंद्र मौर्य ने शोक व्यक्त किया है। गोपीगंज थाना इलाके के
केवड़िया में मौजूद देसी शराब के ठेके की दुकान पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब शराब पीने को लेकर दो शराबी आपस में भिड़ गए। काफी देर तक शराब के ठेके पर हंगामा होता रहा। यूपी डायल 112 पुलिस को पहुंचना पड़ा। इलाके वासियों का कहना है कि सेल्समैन द्वारा 4 बजे भोर से ही ठेके से शराब की बिक्री शुरू कर दी जाती है, जबकि दुकान खोलने का नियम 10 बजे के बाद से है। ग्रामीणों की शिकायत पर ठेके के सेल्समैन को पुलिस ने फटकार लगाते हुए नियम के मुताबिक दुकान खोलने व बंद करने की हिदायत दी है। शराबियों के हंगामे से मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। काफी देर तक केवड़िया में अफरा तफरी मची रही। लालानगर टोल प्लाजा पर भदोही जिले के भाजपा के एक माननीय के कारिंदों पर गोपीगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि बुधवार की दोपहर भदोही जिले के एक माननीय का 3 गाड़ियों के साथ काफिला निकल रहा था। ऑटोमेटिक फाटक माननीय के वाहन पर गिर गया। इसी बात से नाराज माननीय के कारिंदों ने टोल कर्मियों की लात घूसों से पिटाई कर दी थी। गोपीगंज के सराय मिश्रानी निवासी टोल कर्मी लल्लन पांडे की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। टोल कर्मी ने 3 स्कॉर्पियो के भी नंबर दिए हैं। एफआईआर में पुलिस ने इन स्कॉर्पियो के नंबर भी शामिल किए हैं। मारपीट का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है कि मारपीट के दौरान माननीय अपने वाहन में मौजूद थे या नहीं। कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर आरपी सिंह ने आगामी त्योहारों को लेकर कई अहम निर्देश दिए हैं। कहा कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर व त्योहारों के मद्देनजर पूजा पंडालों, रामलीला मंचन स्थलों पर सादे ड्रेस में पुलिस तैनात रहकर सुविधाओं पर नजर रखे। इसी तरह पशु तस्करी पर रोक, अपराध में शामिल मनबड़ व अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई का भी डीआईजी ने निर्देश दिया है। लंबित विवेचनाओं को पूरा करने का भी डीआईजी ने सख्त निर्देश दिया है। सोशल मीडिया पर भ्रामक व गलत सूचनाओं को फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। बैठक में एसपी डॉक्टर अनिल कुमार, भदोही, औराई व ज्ञानपुर के सीओ सहित थाना व कोतवाली प्रभारी भी मौजूद रहे। मकान की कच्ची दीवार गिरने से 2 किशोर घायल हो गए। मकान की दीवार गिरने से रात में हड़कंप मच गया। दीवार की मिट्टी में फंसे किशोरों को 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इस दौरान अफरा तफरी के साथ हड़कंप मच गया था। मामला डी विकास खंड के कोयरौना थाना अंतर्गत बिरवा पहाड़पुर गांव का है। गांव में संदीप गौतम का कच्चा मकान है। मिट्टी की दीवार पर मढ़ा रखा हुआ था। आधी रात के बाद अचानक मिट्टी की दीवार भरभरा कर गिर गई। मढ़े के अंदर चारपाई पर परिवार के श्याम बली व श्यामू गौतम नामक किशोर सोए हुए थे। चारपाई पर ही भरभरा कर मिट्टी की दीवार गिर पड़ी, जिसके जद में आकर दोनों सगे भाई घायल हो गए। लगभग 1 घंटे के बाद दोनों भाइयों को मलबे से बाहर निकाला गया और गोपीगंज स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज कराया गया। ग्राम सभा वासियों ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए परिवार को आवासीय सुविधा दिए जाने की मांग की है। चुनावी रंजिश में प्रधान ने गरीब कार्ड धारकों का राशन कार्ड ही निरस्त करा दिया है। ऐसा ही कुछ आरोप लेकर भदोही विकास खंड के अजयपुर से पहुंची सुनीता, वंदना, कौशल्या, लता, रीता देवी आदि का कहना है कि चुनावी रंजिश के चलते ग्राम प्रधान ने उनका राशन कार्ड निरस्त करा दिया है। लेखपाल को साजिश में लेकर बिना सर्वे कराए मनमानी तरीके से अंत्योदय राशन कार्ड निरस्त करा दिया गया है। कहा कि सभी बेहद गरीब हैं, ऐसे में उन्हें खाद्यान्न योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। डीएम भदोही को शिकायती पत्र देते हुए मामले की जांच कराकर निरस्त कार्ड को बनवाए जाने की मांग की है। नगर पालिका परिषद भदोही के पूर्व सभासद शफीक राइन ने राशन की कालाबाजारी, आवास के नाम पर अवैध वसूली और वोटर लिस्ट में फर्जी नाम शामिल किए जाने के खिलाफ यलगार छेड़ दिया है और नवागत डीएम सहित भदोही एसडीएम को अर्जी देते हुए पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की गुहार लगाई है। पत्र देते हुए कहा कि मोहल्ला जमुन वार्ड नंबर 28 के काफी मतदाताओं को एक साजिश के तहत इधर से उधर कर दिया गया है। कहा कि दूसरे वार्ड से आने वाले फर्जी वोटरों को चिन्हित कर सही किया जाए। इसी तरह कहा कि आवास के नाम पर कुछ लोग अवैध वसूली कर भदोही जिले के अधिकारियों को बदनाम कर रहे हैं। कोटेदार गरीबों के राशन पर खुलेआम डाका डाल रहे हैं। यूनिट के हिसाब से राशन नहीं दिया जा रहा है। सभी मामलों की जांच कराए जाने की पूर्व सभासद शफीक राइन ने मांग की है।
विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते भदोही जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूरी तरह भ्रष्टाचार का दीमक लग चुका है। गर्भवती धात्री महिलाओं के पुष्टाहार से अधिकारी व आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मालामाल हो रही हैं। ऐसी ही कुछ शिकायत आई है अभोली विकास खंड के गंगारामपुर ग्राम सभा के आंगनबाड़ी केंद्र से। कई माह से पुष्टाहार न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने हंगामा किया है। गंगारामपुर के कमलबिंद, विजय भानबिंद, सभा शंकर, रत्नेश, कमलेश आदि का कहना है कि पिछले कई माह से गंगारामपुर के आंगनबाड़ी केंद्र से पुष्टाहार नहीं मिल रहा है। अक्सर आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहता है और इस केंद्र पर तैनात कार्यकर्ती लापता रहती हैं। शिकायत के बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है। ग्रामीणों ने विभाग के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मामले की जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। विकास के वादे में दलित बस्ती गुम हो गई है। मूलभूत सुविधाओं से ग्राम सभा की दलित बस्ती के लोग कोसों दूर हैं। यह विकास के झूठे वादे की दर्द भरी कहानी है सुरियामा विकास खंड के ग्राम सभा चौरापुर बैतान की। ग्राम सभा के करिया गौतम, पप्पू, सुरेश गौतम, प्रदीप, सुमन, राकेश, पूजा आदि का कहना है कि 150 की आबादी वाली यह बस्ती विकास के गुमनामी में गुम हो गई है। चुनाव में तो वोट मांगने के लिए बस्ती में प्रत्याशी पहुंचते हैं और विकास का दावा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इस बस्ती को भुला दिया जाता है। आज भी बस्ती से जल निकासी, पेयजल, सड़क, प्रकाश जैसी सुविधाएं कोसों दूर हैं। बस्ती की बदहाली को लेकर ग्रामीणों ने गांव में ही प्रदर्शन करते हुए मूलभूत सुविधाओं की मांग की है तथा नवागत डीएम का ध्यान इस दलित बस्ती पर आकृष्ट कराते हुए गांव में विकास कराए जाने की मांग की है। जो भदोही डीएम गौरांग राठी ने कर दिखाया है या बहुत ही कम देखने को मिलता है। आपने तो डीएम बहुत देखे होंगे, लेकिन भदोही के गौरांग राठी जैसे डीएम नहीं देखे होंगे। अभी तक भदोही में जनपदवासी 43 डीएम के कार्यकाल को देख चुके हैं और अब 44वें डीएम के रूप में गौरांग राठी ने पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने के तीसरे दिन गुरुवार को डीएम गौरांग राठी ने ऐसा काम किया कि सभी के दिलो दिमाग पर छा गए। दरअसल भदोही विकास खंड के अजयपुर निवासी जुबेश कुमार उपाध्याय नामक एक दिव्यांग फरियादी आवास की समस्या को लेकर ट्राई साइकिल से पहुंचा था, जो कि दफ्तर साहब का था। ऐसे में दिव्यांग फरियादी ने अपनी ट्राई साइकिल बाहर खड़ी कर रेंगते हुए डीएम गौरांग राठी के पास अपनी अर्जी लेकर जा रहा था। तभी डीएम की निगाह सीसीटीवी मॉनिटर पर पड़ गई। बस क्या था, डीएम ने अपने अर्दली को आवाज दी और दिव्यांग फरियादी को ट्राई साइकिल सहित अपने कार्यालय में आने का फरमान जारी कर दिया। दिव्यांग फरियादी ने डीएम के सामने अपनी आवासीय समस्या रखी। समस्या सुनते ही डीएम ने दिव्यांग फरियादी की समस्या का निस्तारण कर दिया। दिव्यांग फरियादी बाहर निकला और डीएम को आशीष देते हुए चलते बना। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत सुरियामा पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। मुखबिर की सूचना पर सुरियामा पुलिस ने अभिया 1 से अवैध शस्त्र के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे खुशहाल निवासी चंद्रभान गौतम व उमेश गौतम को पुलिस ने अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया है। मुकदमा दर्ज कर सुरियामा पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। भदोही शहर के सिविल लाइन खन्नापुर से केसरी परिवार गया धाम के लिए रवाना हुआ है। गया धाम रवाना होने से पहले गया धाम जाने वाला केसरी परिवार गंगापुर, पिपरी, सालिमपुर, सिविल लाइन, पकरी तिराहा का भ्रमण कर सगे संबंधियों से मुलाकात की। भदोही शहर के सिविल लाइन खन्नापुर निवासी केसरी कारपेट के मालिक राम प्रसाद गुप्ता व उनकी पत्नी इंदू केसरी सहित उनके छोटे भाई रामचंद्र गुप्ता व उनकी पत्नी कुमकुम केसरी गया धाम के लिए रवाना हुई हैं। पूजा पाठ के बाद यह जत्था गया धाम के लिए रवाना हुआ। इस दौरान प्रसाद का भी वितरण किया गया। इस मौके पर सुभाष केसरी, रजनी केसरी, सुनील केसरी, एडवोकेट प्रियंका, आशीष केसरी आदि मौजूद रहे। न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष न्यायपीठ पीसी उपाध्याय के आदेश के बाद दुर्गागंज बाजार के एक मिष्ठान भंडार से बरामद 2 बाल श्रमिकों को सहायक श्रम आयुक्त भदोही की टीम न्यायालय बाल कल्याण समिति ज्ञानपुर के समक्ष लेकर पहुंची थी, जहां मीना गुप्ता ने दोनों किशोर की काउंसलिंग करने के बाद न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के समक्ष
हाजिर किया। श्रम विभाग व किशोरों के माता पिता के बीच कार्रवाई होने तक बच्चों को चाइल्ड लाइन के संरक्षण में रहने का न्यायपीठ ने आदेश सुनाया। इस मौके पर डॉक्टर पंकज मालवी, प्रेम शंकर त्रिपाठी, निर्मल पाल आदि मौजूद रहे। अभोली ब्लॉक में राज्य कर्मचारी संघ की एक बैठक संपन्न हुई है। बैठक की अध्यक्षता संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष धर्मराज यादव ने की। बैठक के दौरान सभी ने सर्वसम्मत से ग्राम विकास अधिकारी गणेश राय को ब्लॉक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद पर राजेश सरोज को चुना है। संरक्षक दिनेश कुमार यादव, मंत्री नीतू शुक्ला, दिलीप यादव कोषाध्यक्ष, प्रेमनाथ सरोज प्रचार मंत्री तथा धर्मराज सरोज को सह संरक्षक मनोनीत किया गया है। सभी चुने गए पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर संगठन से जुड़े लोगों ने स्वागत करते हुए बधाई दी। उधर नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों पर होने वाले अत्याचार व शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर शोषण हुआ तो ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। इस मौके पर बीडीओ राकेश मिश्रा सहित आरती यादव, पूजा मौर्य, अनिल पांडे आदि मौजूद रहे। धनांडो के कंपनी से निकलने वाला गंदा पानी गरीबों के आशियाने के लिए कहर बन गया है। आप अपने स्क्रीन पर चल रही इस तस्वीर को ही देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इन बेबस गरीबों पर क्या गुजरती होगी। लेकिन यह नज़ारा न तो सरकार के नुमाइंदों को और न ही गरीबों के हितैषी बनने वाले तथा कथित समाज सेवियों को नजर आ रहा है। गरीबों को बेबस कर देने वाली यह तस्वीर है भदोही तहसील इलाके के इंदिरा मिल बाईपास मार्ग पर मौजूद महबूबपुर के बनवासी बस्ती की। बनवासी बस्ती में 20 परिवार निवास करता है। अगल बगल धनांडो की कालीन कंपनी है। इन कंपनियों से निकलने वाले गंदे पानी को बनवासी बस्ती में छोड़ा जा रहा है, जिससे बनवासी बस्ती में बने गरीबों के मढ़े का आशियाना गिरकर धराशाही हो गया है। बनवासी बस्ती के लालजी, कमलेश, श्रीपत, मनोज आदि ने बताया कि कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन अभी तक कालीन कंपनियों से निकलने वाले गंदे पानी को बंद नहीं कराया गया। अब इन गरीब बनवासी बस्ती के लोगों को नवागढ़ डीएम से ही उम्मीद है। सड़क पार करते समय 45 वर्षीय एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान के लिए मोर्चरी हाउस के हवाले कर दिया है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग गिराई के समीप का है, जहां सुबह एक राहगीर राष्ट्रीय राजमार्ग पार कर रहा था। तभी वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रहे एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। मौके पर ही राहगीर की मौत हो गई। सूचना मिलते ही गोपीगंज चौकी प्रभारी संजय यादव मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव की पहचान कराने का काफी प्रयास किया, लेकिन काफी देर तक पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर ज्ञानपुर मोर्चरी हाउस के हवाले कर दिया है। होमगार्ड विभाग द्वारा अमृत सरोवरों पर चल रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत भदोही विकासखंड के ग्राम सभा नेवादा कला में भी पौधे रोपे हैं। कार्यक्रम में मिर्जापुर मंडल व भदोही जिले के होमगार्ड कमांडेंट पहुंचे थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी रहे। ग्राम प्रधान दिनेश पाठक की अध्यक्षता में ग्राम सभा के अमृत सरोवर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वृक्षारोपण से पहले एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। गोष्ठी में ग्राम वासियों को संबोधित करते हुए अतिथियों ने वृक्षारोपण की उपयोगिता और उसके महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक ग्रामीणों को जानकारी दी। इस मौके पर रविंद्र पाठक, विनय तिवारी, नासरीन बेगम, अनवर अली सहित ग्राम सभावासी मौजूद रहे। अभोली ब्लॉक के सदलूबीर इलाके के दो अलग अलग बदहाल हो चुके रास्ते को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने नाराजगी जताते हुए हुंकार भरी है। साथ ही डीएम को एक पत्र सौंपते हुए किसान यूनियन के पदाधिकारी सालिक राम यादव, अशोक यादव, रामबाबू बिंद, राजेंद्र पाल, श्यामधर यादव आदि ने कहा कि सदलूबीर बाजार से हरिकरनपुर व सेमरा से यादव बस्ती तक जाने वाला मार्ग पूरी तरह बदहाल हो चुका है। सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण इस मार्ग से एम्बुलेंस तक आने जाने में परेशानी होती है। गर्भवती महिलाओं सहित गाँव से आने जाने वाले लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए बदहाल सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले में विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा भदोही व ज्ञानपुर में विद्युत बकाया कटिया मार्ग कनेक्शन के खिलाफ ताबड़तोड़ चेकिंग अभियान चलाया है।
कानपुर के अवर अभियंता माधव कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में पटेल नगर, पुरानी बाजार व गोयल गली जैसे इलाकों में विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बकाये के 11 लोगों के कनेक्शन काटे गए, साथ ही 1 लाख रुपया बकायेदारों से वसूला गया है। चेकिंग अभियान में विपिन मौर्य, सत्यप्रकाश मौर्य, अहमद अली, दिलीप, राजन मौर्य मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर में भी विद्युत विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया है। भदोही शहर के जमुंद, गौरियाना, कोटबाड़ा जैसे मोहल्लों में चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां 8 की बत्ती गुल करते हुए 3 लाख रुपए बकाये की वसूली की गई है। अभियान में लाइनमैन आमिर खां सहित विनय यादव, अकबर अली, शेरू आदि विद्युत कर्मी मौजूद रहे। तमाम दावे के बावजूद भी ग्रामीण इलाकों की समस्याएं दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। कहते हैं भारत गांव में बसता है, लेकिन इन गांवों की तस्वीर बेहद बदतर है। ग्रामीणों की समस्याओं को सुलझाने में न तो अधिकारी और न ही जनप्रतिनिधि दिलचस्पी ले रहे हैं। समस्याओं के निदान के लिए ग्रामीण रोजाना अधिकारियों की परिक्रमा करने को मजबूर हैं। यह पधाल गांव की तस्वीर है भदोही विकास खंड के अजयपुर नई बस्ती की, जहां दलित बस्ती में जल निकासी की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है। पूरी बस्ती जल जमाव के चपेट में है। बारिश का पानी बस्ती से नहीं निकल पाता है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्र देते हुए गांव में जल निकासी के लिए नाला बनवाए जाने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए सुरेंद्र प्रताप, देवा, दीपक, चंद्रशेखर, राकेश, होरीलाल आदि ने कहा कि जल निकासी के लिए गांव के बगल में ही वरुणा नदी मौजूद है। आसानी से गांव की जल निकासी नाला बनाकर की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत खंड विकास कार्यालय भदोही व अभोली से जल संरक्षण जन जागरूकता रैली निकाली गई थी। रैली को भाजपा जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली जल है तो कल है के नारे के साथ रवाना हुई। इस मौके पर भाजपा नेता विनीत बर्नवाल, प्रशांत सिंह चिट्टू, स्नेहलता श्रीवास्तव, संजय मिश्रा, प्रिंस गुप्ता, जावेद आलम सहित भदोही ब्लॉक के तमाम अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। इसी तरह अभोली ब्लॉक में भी जल संचय जागरूकता के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सभागार में एक गोष्ठी का आयोजन करते हुए रैली निकाली गई। रैली में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, भाजपा नेता गोरेलाल पांडे, नीतू शुक्ला, विष्णु चौरसिया आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज वेब टीवी, सत्यम न्यूज अखबार आपके जिले का आपका अपना मीडिया न्यूज नेटवर्क है। ऐसे में सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों को शेयर करते हुए सत्यम न्यूज अखबार को जरूर पढ़ें। सत्यम न्यूज अखबार भदोही से साप्ताहिक व उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दैनिक प्रकाशित होता है। अपने इलाके की खबरें भी हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें